नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेसर की पाठशाला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, साहित्य के अनुरूप बातें और आपके व्यक्तित्व और परीक्षा लक्ष्य बात को समझने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसने कहा था। टाइटल से आपको ये इतना तो समझ आता होगा कि क्या कहा होगा। तो ये उसने कहा था एक हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिन्होंने 1911 में यह कहानी लिखी थी। गुलेरी जी ने हिंदी साहित्य में केवल 3 कहानियां लिखी है और 3 कहानियों में से इतनी उनकी नामना हुई है कि आप बात ही मत पूछे। तो ये उसने कहा था कहानी जो है वो उनकी जो प्रथम विश्व युद्ध था उसकी पृष्ठभूमि पर प्रेम के बलिदान को दिखाती है। दोस्तों, हमारे यहाँ पर कबीर ने कहा है कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोई, डाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। प्रेम क्या है? प्रेम भोग ही नहीं, एक बलिदान है, बलिदान की भावना है। तो ऐसे बलिदान की भावना को लेकर यह कहानी लिखी गई है। नमस्कार। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहानी का जो मूल संवेदना है वो निश्चल प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा की कहानी है। दोस्तों, उसने कहा था कहानी का स्थान जो है वो उच्चतम सोपान पर है। प्रेम व्यक्ति के प्रति हो, देश के प्रति हो या इंसानियत के प्रति, जीवन को गरिमा प्रदान करता है। इस रूप में यह कहानी एक गरिमामयी रचना के तौर पर याद की जाती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कहानी की शुरुआत जो है इस प्रेम कथा के नायक लहनासी और नायिका बाद में जो सूबेदारनी है उसकी उसके हिसाब से शुरू होती है। अमृतसर शहर में मुलाकात होती है। 12 वर्ष का लहनासी अपने मामा के यहाँ पर आया हुआ है, जहाँ 8 साल की लड़की बाजार दुकान में अक्सर मिल जाती है। शरारती लड़का उसे छेड़ते हुए रोज पूछता है कि क्या उसकी कुड़माई यानी कि सगाई हो गई है, और जवाब में रोज दत्त कहकर भाग जाती है। उम्मीद के विपरीत एक दिन प्रश्न का उत्तर वह हाँ में देती है कि सगाई हो चुकी है। इसके बाद जिस मनोदशा में लड़के को घर पहुंचते कहानीकार ने दिखाया है कि कैसे कैसे वो रास्ते में निराश होता है, वह बिना कहे भी बहुत कुछ बयान करता है। एक खोमचे वाले की दिन भर की कमाई खोई नहाकर लौटती हुई भक्त महिला से टकराकर अंधे की उपाधि पाता है, एक कुत्ते पर पत्थर मारता है, एक लड़के को नाले में धकेल देता है और एक गोभी वाले के ढेले में दूध उंडेल देता है। तो यह कहने का मतलब है कि लड़के की एकाग्रता और उसके सुकून दोनों खत्म हो जाते हैं। यह दिखाकर कहानीकार ने लड़की के लिए उसके भीतर पल रहे अथाह प्रेम को अभिव्यंजित किया है। दोस्तों, समय धीरे धीरे बीतता जाता है। लड़का बालक से युवक में बदल जाता है और सेना में भर्ती हो जाता है। तो 77 राइफल में वो भर्ती होता है। परिस्थिति ऐसी आई कि सूबेदार के घर उसकी पत्नी से उसकी मुलाकात होती है और पता चलता है कि सूबेदारनी और कोई नहीं, वही लड़की है जो उसे मिलती थी। सूबेदारनी उसको रोते हुए बताती है कि उसके सब बेटे असमय मर गए, बस यही एक बच्चा है जो अपने बाप के साथ फौज में भर्ती हो गया है। सूबेदार ने उसको याद दिलाते ही कि एक बार उसने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी, जो बचपन में बचाई थी। वह आगे हाथ जोड़ते हुए लड़ाई में ज़रूरत पड़ने पर अपने पति और बेटे की जान बचाने की प्रार्थना करती है। कहानी के अगले हिस्से में लहना सिंह जो है एक चतुर सिपाही के रूप में हमारे सामने आता है, जो प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस की ओर से जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए गया है। जो नकली जो लप्टन साहब को पहचान जाता है और फौजियों को मरने से बचा लेता है, उसे थोड़ा बातूनी भी दिखाया गया है, जिसका नुकसान उसे उठाना पड़ता है कि सारी अच्छी बातों के बावजूद नकली लप्टन की गोली का शिकार होना पड़ता है। खाई में ठंड है, दलदल है और सूबेदारनी का बेटा बुखार से पीड़ित है। लहनासी उसकी जगह पहरा देता है, उसको अपना कंबल देता है, यहाँ तक कि अपना कोट भी देता है। जर्मनों के साथ लड़ाई की आवाज़ दूर दूर तक पहुंचने पर राहत की गाड़ी आती है। लहनासी दोनों बाप बेटों को जबरदस्ती राहत की गाड़ी में बिठाकर अस्पताल भेज देता है। लहनासी खुद वहीं रह जाता है जिसके पसली और जांग दोनों जगह गोलियां लगी है। उनको इलाज के लिए भेजने तक की जबरदस्ती खड़ा रहता है।
और सबके जाते ही वो लेट जाता है। उसके घावों से इतना खून बह चुका है कि उसको मूर्छा आने लगती है और उसकी मृत्यु का समय आ जाती है। दोस्तों, जीवन की घटनाएं आगे पीछे होकर उसके मानस में चल रही है। अंत में उसके साथी वजीरा सिंह की जांघों पर सिर रखे उसकी सांसें जो है थम जाती है, वो मर जाता है। अगले दिन प्रेम के लिए दी गई उसकी जान अखबार में युद्ध में मरे हुए एक सिपाही की खबर में बदल जाती है। इस तरह से यह कहानी बिना शर्त के प्रेम की अलौकिक कहानी है, जिसमें नायक ने नायिका के वचन की पूर्ति सर्वस्व न्योछावर करके अपने जान के बलिदान देकर की है। एक प्रकार से इस कहानी में प्लेटोनिक लव को भी महसूस किया जा सकता है। आप देखिए कि 25 साल पहले का प्रेम, एक छोटी सी बात, एक किराने की दुकान पे छोटा सा परिचय और धत शब्द, केवल इतना परिचय और उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी कि युद्ध में उसकी रक्षा करनी है। लहना सिंह जो है वो फ्रांस की ओर से लड़ता है जर्मनी के खिलाफ, और जर्मन जो है उनके खिलाफ के क्या क्या वो नुस्खा अपनाते हैं। तो लहना सिंह बहुत चालाक है, वो लड़ने के लिए तैयार रहता है, किंतु खास करके उस पर ऊपर जिम्मेदारी है। तब हमें ये शीर्षक जो है पता चलता है कि उसने कहा था। तो किसने कहा था? ये जो लड़की थी 25 साल पहले छोटी सी उम्र में, वह लड़की थी, उसने कहा था। और उसने क्या कहा था? तो उसके सुहाग की रक्षा करना, उसके बेटे की रक्षा करना। उसका पति और बेटा दोनों उस युद्ध में है और लहना सिंह के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो उसकी रक्षा करे। तो लहना सिंह जो है वो युद्ध में एक अकेला डटा रहता है, गोलियां खाता है और बोधा सिंह और हजारा सिंह दोनों को वहां से भेज देता है वापस, क्योंकि उसने कहा था। ये शीर्षक जो है वो यहाँ पर सार्थक होता है। और दोस्तों, पूरी कहानी जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के दृश्य पटल पर एक छोटे से परिचय से पनपती हुई किस प्रकार से बलिदान की भावना तक पहुंचती है। प्रेम केवल एक भोग नहीं है, प्रेम केवल भोगना नहीं है, किंतु बलिदान देना है, बलिदान की भावना को उजागर करना है। तो उसने कहा था कहानी जो है वो ऐसे ही बलिदान की भावना को उजागर करने वाली कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ये जो विश्व युद्ध का समय था उस समय ये बात कहानी जो है 1911 में लिखी थी।